जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एनालिसिस और मैं राना सर जी। हुकूमत ने जाते जाते एक और तोहफा अवाम को दे दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये तक इजाफा कर दिया है। तो जो अब आपको पेट्रोल वो 273 रुपये और जो डीजल है वो 274 रुपये फी लीटर मिलेगा और ये कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, अच्छी बात ये है, तसल्ली की बात ये है कि जो फैसला ये किया गया है ये मुल्की मफाद में किया गया है, ये कौमी मफाद में किया गया फैसला है। ये जियो न्यूज़ इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, वो जो इस टाइम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो ये है कि जो फैसला ये किया गया है वो मुल्की मफाद में किया गया है, मुल्क के उसी तरह मफाद में ये फैसला किया गया है। ये जी फरमा रहे हैं जनाब इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं कि जो पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है ये मुल्की मफाद की खातिर किया गया है। वैसे ये सारे जो हमारे सियासतदान हमारे लिए फैसले करते हैं, मुल्की मफाद में फैसले करते हैं। जितनी महंगाई हुई है ये भी मुल्की मफाद में की गई है। आज से थोड़ा सा पहले शायद आपको याद होगा कि 2 अरब 33 करोड़ रुपए की गाड़ियां ली गई है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, वो भी मुल्की मफाद में ली गई थी। लेकिन ये सिर्फ ये सादगी के लेक्चर आवाम को देते हैं कि सादगी अपनाएं, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, और खुद ये 2 अरब 33 करोड़ तक की गाड़ियां ले लेते हैं। और हालांकि उनके पास पहले भी गाड़ियां हैं और पहले भी उनके पास बड़ी 4 व्हीलर गाड़ियां, लेकिन फिर भी मुल्की मफाद में, हमारे मुल्की मफाद में ये चीज़ है कि गाड़ियां न्यू ली जाए और सबको गाड़ियां दी जाए। और एक दूसरी खबर महंगाई के हवाले से थी कि इस हुकूमत में 1 से 1.5 साल में महंगाई जिस तरह से आसमान पर चली गई है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पिछले दौर हुकूमत में इमरान खान के दौर हुकूमत में महंगाई किस सतह पर थी और आज महंगाई किस सतह पर है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। उस टाइम जो सहाफ़ी हज़रात और जो दूसरे हज़रात शोर डाल रहे थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उस टाइम की दूध की कीमत देख लें, आज के दूध की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, घी की और जो बाकी चीज़ें हैं उनकी कीमत देख लें और आज की कीमतें देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि महंगाई किसके दौर में ज़्यादा थी। और या शायद वो अब जो सहाफ़ी इस टाइम नहीं बोल रहे हैं, उनके पास उस टाइम पैसे कम थे, अब उनके पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं। ये नहीं पता कि पैसे उनके पास आए किधर से हैं ज़्यादा, लेकिन शायद उनके पास ज़्यादा आ गए हैं जो उनको इस टाइम महंगाई महसूस नहीं हो रही कि इस टाइम भी काफ़ी महंगाई है, और इसलिए वो कोई बात नहीं कर रहे, ना वो कोई टॉक शो कर रहे हैं और ना कोई दूसरी बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो महंगाई इस टाइम है ये आम आवाम को इसका काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और जो आम आवाम है उसको काफ़ी ज़्यादा महंगाई महसूस हो रही है। इसलिए उनको तो लगता है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे सहाफ़ी हज़रात है जो पहले बड़ा शोर डाल रहे थे उनको इस महंगाई का कोई पता नहीं चल रहा कि इस टाइम भी महंगाई है कि नहीं है। हालिया दिनों में जो IMF के साथ डील हुई थी उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आपने शायद वो भी देखी हो। जो हालिया दिनों में डील हुई है उसके बारे में बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी कि जी वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, बड़े अच्छे तरीके से मुज़ाकरात करके वज़ीर आज़म साहब ने जो IMF के साथ डील की है। तो जी वो डील का असर ये हो रहा है कि आपको 7.5 रुपये बिजली महंगी करनी पड़ रही है फी यूनिट तक, और आपको अब 20 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल और डीजल का रेट में इजाफा हो रहा है। ये सारा जो है वो जो उसी डील का नतीजा है जो पिछले दिनों में वज़ीर आज़म साहब ने की थी। और उस टाइम में फिर वही बात आ गई कि जो सहाफ़ी हज़रात थे और जो हमारे दूसरे दोस्त थे, मुस्लिम लीग नवाज के या PDM के जो मुख्तलिफ दोस्त थे, वो बड़ी खुशियां मना रहे थे, बड़े शादियाने बजाए जा रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और जो उनकी डील हो गई है। यहाँ तक कहा जा रहा था कि जी वज़ीर आज़म साहब ने 3 आम की पेटियां दे के $3 अरब उनसे ले लिए हैं और ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है, ये भी मुल्की मफाद में था। तो ये मुल्की मफाद में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि ये उनकी शराइत में शामिल था, बिजली का रेट बढ़ाना और जो पेट्रोल का रेट है ये उनकी शराइत में शामिल था। तो आप उसको इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उससे इनकार करेंगे तो आपका मुआहदा टूट जाएगा, और ये कौमी मफाद में बिल्कुल नहीं है कि आपका मुआहदा उनसे टूट जाए। तो हमारे कौमी मफाद में यही है कि जो जितनी उनकी शराइत मानी गई है वो सब पे अमल किया जाए, ताकि मुल्की मफाद में डील जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से चलती रहे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डील थी वो पहले ही फाइनल हो चुकी थी, उनकी हर शराइत उनकी मानी गई है, अपनी उन्होंने कोई भी शराइत नहीं मनवाई। अगर यही डील आपने करनी थी तो ये डील तो मुफ्ती इस्माइल साहब भी पहले कर चुके थे, उनकी सारी शराइत मान ली गई थी। तो ये फिर इसहाक डार को वापस ला के ये तरह ड्रामा क्यों किया गया, या जो दूसरे उस टाइम भी मीडिया और हमारे दूसरे PDM के दोस्त और खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज के दोस्त बड़े शादाने बजा रहे थे कि जी वज़ीर खजाना अब इसहाक डार साहब बनेंगे, वो वापस आ गए हैं, हर डॉलर का रेट भी नीचे आ जाएगा, पेट्रोल का रेट भी नीचे आएगा, महंगाई भी कम हो जाएगी। तो अभी उनसे ये सवाल है कि वो अब आपके शादाने किधर चले गए, अब इसहाक डार साहब क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, डॉलर का रेट भी बढ़ता चला जा रहा है और जो महंगाई है वो भी आसमान पे चली गई है। अगर यही सब कुछ करना था तो ये तो मुफ्ती इस्माइल साहब भी सारा कुछ कर रहे थे, उन्होंने, अगर आपने उनकी सारी IMF की शराइत सारी माननी थी तो ये मुफ्ती इस्माइल साहब IMF की शराइत सारी मान चुके थे।
तो फिर आपने 1 साल या 6 माह तक डील को लेट क्यों किया? अगर उनकी सारी शराइत मानी जानी थी, महंगाई इसी तरह आपने करनी थी, हर चीज उनकी शराइत पे अमल दरामद करवाना था, तो आपने इतनी देर इस चीज को क्यों रोके रखा और मुल्क को इतना नुकसान क्यों होने दिया? अगर यही आपने हर चीज उनकी मानी थी, तो ये आप पहले भी मान सकते थे। खैर, ये मुल्की मुफाद, शायद ये भी चीज मुल्की मुफाद में हो कि इतनी देर तक इस डील को लटका के रखा गया और इसहाक डार साहब आए हैं, ये इसहाक डार का आना भी मुल्क मुफाद में हो सकता है। उसके बाद जो जो कुछ भी हुआ वो भी सब कुछ मुल्क मुफाद में हो सकता है, क्योंकि जो हमारे सियासतदान है वो कोई भी काम कौमी मुफाद के अलावा नहीं करते, वो सब कुछ कौमी मुफाद में करते हैं। अभी जो हमारे 80 से ज्यादा वजीर हजरात है वो भी सारे मुल्की मुफाद में नहीं रखे हुए हैं कि वो मुल्क के लिए अच्छा काम करें और हर तरीके से अच्छा काम करें। इसीलिए उन्होंने वज़रा की इतनी लंबी फौज रखी हुई है। 80 वज़रा हमारे हैं और हमारे वज़रा तो इतने अच्छे हैं कि एक इमरान खान साहब का अदालत में पेशी होती है और हमारे एक वजीर साहब वो अदालत में चले जाते हैं अपने लोगों को लेके। पहले एक मैसेज, ऑडियो मैसेज फैलाया जाता है कि जी सारे सुबह अदालत जाना है, तो सुबह अदालत सारे पहुंचे और उसके बाद किया है। और हमारे वजीर साहब इतने फारिग हैं कि वो जाके अदालत में खड़े हो जाते हैं। आजकल किसी आम बंदे के लिए 2-3 घंटे निकालना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसने अपने काम में से 2-3 घंटे निकालने होते हैं। लोगों को सोचना पड़ता है कि यार मैंने फलां काम किस तरह करना है और 2-3 घंटे निकाल के अगर किसी जगह पे जाना पड़ जाए तो किस तरह जाना है। लेकिन माशाल्लाह हमारे शायद वज़रा इतने फारिग है कि वो कौमी मुफाद में अदालतों में जाते हैं, किसी का केस है और जो सुनने जाते हैं और उधर फिर जिस तरह की बदतमीजी होती है, चाहे वो कोई भी करता है, पीटीआई वाले करते हैं या मुस्लिम नवाज वाले करते हैं, वो आपने सुना होगा जो जज साहब के साथ उस दिन हुआ है, शटा वाला और आगे से यू शटा वाला सारा मामला। तो ये हमारे सारा कुछ इधर मुल्की मुफाद में किया जाता है और जो पहले भी महंगाई हो रही है वो भी सारा मुल्की मुफाद में हो रही है। वैसे जब IMF का वफद इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए उनकी लाहौर वाली रिहाइशगाह पे पहुंचा था, तो उस टाइम उधर मुज़ाकरात में इमरान खान साहब ने IMF के वफद से ये बात की थी कि आप जो भी शराइत हुकूमत से मनवा रहे हैं वो सारी गरीब अवाम पे उसका बोझ पड़ेगा और अमीर लोगों को उसका बिल्कुल भी कोई असर नहीं होगा, अमीर आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ही जैसे हमारे 80 वज़रा हजरात है, तो उनको इस चीज़ का क्या असर पड़ता है? ये सारा असर तो ये जो भी फैसले किए जाते हैं ये गरीब अवाम पे पड़ेंगे। पेट्रोल का, क्योंकि वज़रा का और जो दूसरे सरकारी आला अफसरान उनका तो पेट्रोल बिल्कुल मुफ्त है, तो ये जो सारा असर है, ये जो सारा असर है ये गरीब अवाम पे पड़ेगा। उन्होंने डलवाना है, बिजली का सारा उन पे ही होगा, उन्होंने बिल अदा करने हैं, वरना वज़रा के और जो दूसरे हमारे सरकारी हजरात है उनका तो सारा बिजली भी मुफ्त है और पेट्रोल भी उनका सारा मुफ्त है। ये सारा कुछ गरीब अवाम पे इसका सारा असर पड़ेगा। एक और खबर थी तोशाखाना के हवाले से, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है। आज इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए हैं और इमरान खान ने अपना उसमें बयान रिकॉर्ड करवाया तोशाखाना के हवाले से, और 35 सवाल जो अदालत की तरफ से दिए गए थे उनका भी जवाब दिया गया है उन सवालों में। उनमें से अक्सर सवाल तो बहुत ही बेहुदा किस्म के सवाल थे जिनका शायद कोई मकसद नहीं था, जिनमें से एक सवाल यह था कि जी आपने जो घड़ी बेच के आपके पास पैसे आए वो आपने सारे बैंक में क्यों नहीं रखवाए, आपने आधे पैसे क्यों रखवाए हैं? अभी मेरे ख्याल में ये कोई सवाल तो नहीं बनता कि आपने आधे पैसे क्यों रखवाए, सारे नहीं रखवाए। अगर एक बंदे के पास पैसे हैं या उसने एक चीज सेल कर दिया तो वो आधे रखवाए या सारे रखवाए, इससे ये पूछने का तो मकसद ही कोई नहीं है कि आपने आधे रखवाया है और आधे क्यों नहीं रखवाए। आप जो तोशाखाना के हवाले से जो केस है या उसके हवाले से कोई सवाल करें, आप अजीब सवाल कर रहे हैं। खैर, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने जो उनसे पूछा गया उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया तोशाखाना के हवाले से। उनका ये कहना था कि जी ये आज इमरान खान साहब ने ये कहा कि तोशाखाना के कानून के मुताबिक ही मैंने 50% उसका पे करके, इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैंने मार्केट रेट पे करके घड़ी ली है, तो जो तोशाखाना का कानून है बिल्कुल उसके मुताबिक मैंने घड़ी ली है। उसके बाद इस सारे केस में उस वक्त इंटरेस्टिंग सूरत हाल हुई जब इमरान खान साहब ने ये बताया कि जी मैंने ये सेल किया, ये खुद सेल नहीं की, जो मेरे उस टाइम के मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनका नाम है। इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो मेरे उस टाइम के मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनके थ्रू मैंने ये सेल किया, और जो उस टाइम के उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनका नाम था वसीम चीमा, वो उस टाइम ब्रिगेडियर के ओहदे पर थे और आज और गुज़श्ता साल जो तरक्कियां हुई हैं उसमें वो मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की पा गए हैं। तो इमरान खान साहब ने उनको अदालत को ये कहा कि आपने अपने तो गवाह पेश कर लिया और मेरे गवाह को भी बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि किस तरह से जो बाकी तफसीलात है उनसे सारी तफसीलात ली जाए। अब ये इमरान खान ने बाल कोर्ट में डाल दी है, और अब जो जज लावर साहब है क्या वो उनको ब्रिगेडियर साहब को वो जो अब मेजर जनरल बन गया वो क्या वो उनको बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने किस तरह से घड़ी सेल किया है, और जो सारी तफसीलात है क्या उनको अदालत में बुला के पूछा जाएगा। वैसे ये केस एक अपनी नौयत का एक अलग केस होगा
कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से इस केस को इसमें जवाब दिया है, किसी की सोच में भी नहीं था कि इस तरह से खान साहब अपने गवाह के बारे में बताएंगे। और अब उनका यही कहना है कि मेरे गवाह को बुला के पूछा जाए कि इसकी जो बाकी तफसीलात है इसके बारे में पता किया जाए। तो अभी देखते हैं कि इसमें केस में आगे क्या होता है, लेकिन फिल वक्त तो यही महसूस हो रहा है कि खान साहब इसमें बड़े सेब खींचते हैं कि इस केस में आगे क्या क्या चलता है। और आज की वीडियो यही था कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।